दिस इज़ यूनिवर्सल कक्षा एंड दिस इज क्लास 6 हिस्ट्री और ये हमारा चैप्टर 5 है जिसमें हम पढ़ेंगे कि किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स के बारे में कि ये सब क्या है। जैसे हमें पता है कि जो अर्ली पीपल्स थे वो ऐसे ग्रुप में रहा करते थे, और जब वो ग्रुप में रहा करते थे क्यों रहते थे, ताकि उनमें यूनिटी हो और अगर कोई एनिमल बाहर से अटैक करता है तो वो अपने आप को सेव कर सके, उससे अपने आप को बचा सके। तो फिर धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी, और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो क्या हुआ, वो गांव में तब्दील हो गए। और जो गांव में तब्दील हुए तो जो लीडर था उसको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको मानते थे तो उसकी एक इज्जत बढ़ गई। ठीक है, प्रोस्पैरिटी और उसके बाद पैसा, धन, ये सब कुछ धीरे धीरे करके ग्रो होने लगा क्योंकि ज़्यादा लोग उसको मानते थे। तो इस तरह से उसको चुनने का प्रोसेस भी अब बहुत ज़्यादा मतलब कि चेंज होने लगा टाइम के साथ। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किंग्स बनने लगे और किंग्स से किंगडम बनने लगे, और एन अर्ली रिपब्लिक कैसे फॉर्म हुई। सो दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक, हाउ सम मैन बिकेम रूलर। उस टाइम पे जो ग्रुप में पीपल रहते थे वो कैसे मैन बने। अराउंड 3000 ईयर अगो क्या हुआ, एक मेजर चेंज हुआ कि इसमें राजा को जो चूज़ करने का प्रोसेस था वे था, उसमें एक उस तरीके में एक चेंज आया। चेंज ये था कि जो भी मैन बिग सेक्रीफाइस करता था उसको वो लोग महाराजा धीराज का वो देते थे पद। दैट मीन्स कि राजाओं का राजा यू कह सकते हैं, उसको पावरफुल राजा मानते थे उस टाइम पे। सम मैन वर देन रिकॉग्नाइज्ड एज ए राजा बाय परफॉर्मिंग अ वेरी बिग सेक्रीफाइस। मतलब हम कह सकते हैं उस टाइम पे अगर कोई प्रिस्ट है, ठीक है, और वो बिग सेक्रीफाइस करता है तो वो भी राजा बन सकता है। मतलब इस तरह हो गया था कि अगर वो बिग सेक्रीफाइस करता है तो कोई भी राजा बन सकता है। और बिग सेक्रीफाइस मतलब ये अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस, ये सब क्या होता है। हॉर्स सेक्रीफाइस करना मतलब इज वन सच रिचुअल इन विच अ हॉर्स वॉज लेट टू लूज वंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। राजा के जो मैन होते हैं उससे उसको सेव किया जाता है, ये नहीं कि कोई मार दे, बट हाँ उसको अगर ये घोड़ा है किसी का, ठीक है, मान लो राजा का घोड़ा उन्होंने फ्रीली छोड़ दिया है कि वो कहीं भी घूम सकता है किसी भी एरिया में, किसी भी राजा के किंगडम्स में। अगर कोई राजा उसको रोकता है अपने किंगडम में आने से तो उस राजा की उस राजा से लड़ाई होती है। उन दोनों राजाओं के बीच में लड़ाई होती है। जो ए राजा था उसने अपना घोड़ा यहाँ पे फ्रीली छोड़ दिया, लेकिन बी राजा ने क्या किया, उसके घोड़े को अपने किंगडम में आने से रोक दिया। दैट मीन्स कि वो उसको पावरफुल नहीं मानता, तो उनके बीच में लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होगी जो जीतेगा उसको लोग पावरफुल राजा मानेंगे। लेकिन अगर जो राजा उसको पास करने देगा अपने किंगडम से, दैट मीन्स कि वो इस राजा को, ए वाले राजा को क्या मानते हैं, अपने से पावरफुल मानते हैं। और ये ए जो राजा है ये क्या करेगा, ये जो राजा हैं जो इसके सबॉर्डिनेट हैं एज ए, बिकॉज इन्होंने इसको बिग पावरफुल मान लिया पहले से ही, तो ये इनको अपने जो इनका हॉर्स सेक्रीफाइस है या जो भी रिचुअल्स वो आगे फ्यूचर में करता है उसमें इनवाइट करता है, और ये छोटे छोटे राजा क्या करते हैं, इसके लिए गिफ्ट लाते हैं। फिर देन हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि जनपद क्या होता है। ओके, द राजा हु परफॉर्म बिग सेक्रीफाइस वर देन रिकॉग्नाइज्ड एज अ बीइंग राजाज और जनपदास। दैट मीन्स कि जो राजा होते हैं जनपद के राजा होते हैं, या जनपद भी कहा जाते हैं उनको, ठीक है, रादर देन जनाज। जनाज मतलब होता है पीपल, और जनपदास मतलब कि राजाओं का मतलब सॉरी जो पीपल हैं, जो लोगों का राजा, ठीक है, जनपद मतलब लोगों का राजा, उस लैंड पे जो पीपल रहते हैं उनका एक लीडर। The word जनपद mean the land where the जना set its foot and the settle down। वो ज़मीन जहाँ पे जना मतलब पीपल रहते हैं और वहीं पे अपना लाइफ बिताते हैं, एकदम सेटल डाउन, उनकी लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है। देन उसके बाद कुछ पॉइंट है, जैसे आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सक्वेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस जनपद्स। जो जनपद से, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारे जो सेटलमेंट्स थे उनके बारे में पता किया, या उनको एविडेंसेस के तौर पे मिले, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, और हस्तिनापुर इन नियर मेरठ, और अतरंजी खेरा इन इटावा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनको कौन कौन से जनपद में, कौन कौन सी लोकेशन पे कौन कौन सी सेटलमेंट मिली, राइट। एंड दिस इज़ अवर सेकंड पॉइंट, दे फाउंड दैट द पीपल लिव्ड इन हट्स। ये जो इनको जो सेटलमेंट मिली जनपद्स वाले एरिया में, उनसे उनको क्या पता चलता है कि जो पीपल थे उस टाइम पे वो हट्स में रहते थे, ठीक है, और वो क्या पालते थे, जानवर भी पालते थे और एनिमल्स भी पालते थे, ठीक है, मतलब जानवर पालते थे। उसके बाद दे ऑल्सो ग्रो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब वो एग्रीकल्चर करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे, और साथ में वो जो अर्थन पॉट्स होते हैं वो भी बनाते थे, मिट्टी के घड़े वगैरह सब कुछ बनाते थे। और मिट्टी के घड़े, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उस टाइम पे जो साइट थी वहाँ पे ये पाया गया पेंटेड ग्रे वेयर। ओके,
ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेंटेड ग्रेवेयर प्लेट मतलब कि एक अर्थन पॉट एक स्पेशल टाइप का है जिसको लोग ओकेजनली यूज़ करते थे फॉर इम्पॉर्टेंट पीपल। जैसे कि अभी के टाइम पे अगर किसी के घर में मेहमान आते हैं तो वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे बर्तन निकालते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, उनकी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उस टाइम पे ये यूज़ किया जाता था पेंटेड ग्रेवेयर प्लेट, ठीक है। इसको यूज़ करते थे, ओकेजनली यूज़ करते थे, या जब कोई इंपॉर्टेंट पीपल घर में आता था तो उसको उसमें खाना सर्व करते थे, राइट। तो ये पेंटेड ग्रेवेयर की पिक्चर है जो प्लेट थी। फिर आते हैं महाजनपद। अभी तक हमने पढ़ा कि जनपद क्या होता है। जनपद वो एरिया होता है जहाँ पे जना रहते हैं। जना मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल और उनका एक लीडर, ठीक है, उनका जो लीडर होता है उसको हम जनपद कहते हैं, मतलब एक किंगडम, स्मॉल किंगडम। बट महाजनपद होता है जो छोटे छोटे किंगडम का भी मतलब कि राजा हो, महाराजा धीराज होता है जिस तरह से, जो उनमें से भी और ग्रो कर जाते हैं। ऐसी 16 महाजनपद से इंडिया में अराउंड 600 BC के करीब, राइट। और हमारे लिए ये याद करना ज़रूरी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो 16 महाजनपद से वो कौन कौन से थे, राइट। सो अब ये महाजनपद के बारे में कि महाजनपद क्या होता है। अबाउट 2500 ईयर अगो क्या होने लगा, सम जनपद बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स एंड वर नॉन एज अ महाजनपद। बहुत सारे जनपद से तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बनने लगे, ठीक है, फलने लगे, फूलने लगे, दैट मीन्स कि ग्रो करने लगे एज़ कम्पेयर दूसरे के, तो उनको महाजनपद का दर्जा दे दिया गया। मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। जो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो महाजनपद होता है मतलब मोस्ट ऑफ दी मतलब ज़्यादातर जो भी महाजनपद थे उनकी अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी और मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड which means that huge walls of wood brick stones were built around them. That means कि महाजनपद की खासियत थी उसमें अपनी कैपिटल होती थी और वो फोर्टिफिकेशन होता था, चार दीवारी होती थी, या तो वो लकड़ियों की होती थी या फिर स्टोन्स की होती थी या ब्रिक्स की होती थी, ईंटों की होती थी। ओके, तो महाजनपद के बारे में ये पॉइंट है। एंड फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज मतलब अगर जो चार दीवारी होती थी जो वो लोग अपने एरिया में करते थे तो क्यों करते थे, बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम द अदर किंग्स एंड नीडिड प्रोटेक्शन। क्यों करते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर उन्होंने फोर्टिफिकेशन नहीं की तो कोई जो राजा है वो रात को अगर अटैक कर दिया तो उसके सैनिक लेके, तो इसलिए वो क्या करते थे, फोर्टिफिकेशन करते थे। सेकंड, सम रूलर वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग लार्ज एंड टॉल इंप्रेसिव वॉल अराउंड देयर सिटीज। दैट मीन्स कि वो अपनी ताकत को दिखाने के लिए, मान लो कि अगर इस एरिया में उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया, बड़ी बड़ी चार दीवारी लगा रखी है और उसके अंदर मस्त अपनी लाइफ जीते हैं, ठीक है, ये एक राजा का अपना फोर्टिफिकेशन किया हुआ एरिया है। तो इससे क्या होगा, कोई भी जो एनिमी है वो जल्दी अंदर एंट्री नहीं कर सकता। फर्स्ट जो उनका पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि वो अपनी बड़ी बड़ी जो इन्होंने दीवारें बना रखी है और इसमें अलग अलग उन्होंने पेंटेड कर रखे हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से ताकतवर बना रखा है अपने को प्रोटेक्शन दिलाने के लिए। तो वो अपनी ताकत को शो करते हैं कि देखो हम कितने ताकतवर हैं कि हमने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी है अपने प्रोटेक्शन के लिए। और वो उस टाइम पे फोर्टिफिकेशन इसलिए भी करता था, मतलब राजा जो थे वो इसलिए भी करते थे क्योंकि जो पीपल उसके अराउंड मतलब जो उसके अंदर जो भी पीपल रहते हैं, जो भी इस फोर्टिफिकेशन वाले एरिया के अंदर जो भी पीपल रहते हैं उनको कंट्रोल करना ईजी हो जाता था। सो दीज बिल्डिंग्स ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अगर वो इतनी ज़्यादा फोर्टिफिकेशन करेंगे, एक एरिया को पूरा फोर्टिफाइड करना कोई आसान बात तो नहीं है, पूरी प्लानिंग चाहिए होती होगी। एंड द न्यू राजा बिगन मेंटेनिंग आर्मी, मतलब न्यू राजा धीरे धीरे करके उन्होंने सोचा कि हम अपने एरिया को फोर्टिफिकेशन तो करेंगे लेकिन साथ में क्या करेंगे, आर्मी भी उन्होंने रखनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके लिए वो उसको क्या देते थे, रेगुलर सैलरी देते थे जो आर्मी उन्होंने मेंटेन करी थी। और वो जो आर्मी को जो भी रेगुलर सैलरी देते थे वो कहाँ से देंगे, जो भी पीपल उसके एरिया में जो जना लोग हैं, ठीक है, उनके उनसे टैक्स लेके वो जो से मतलब जो उन लोगों से टैक्स लेके वो जो उनके पास आर्मी थी उनको क्या देते थे, सैलरी देते थे। मतलब कि उस एरिया में जितने भी जना मतलब पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे और लीडर उनको बोलता था कि वो टैक्स देंगे। टैक्स जब वो कलेक्ट करते थे तो उससे एज अ सैलरी के तौर पे आर्मी को देते थे, बिकॉज आर्मी क्या करती थी, प्रोटेक्शन देती थी जना को भी और राजा को भी। सो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फोर्टिफिकेशन किस तरह की जाती थी। ओके, तो कितनी बड़ी ये दीवार उन्होंने बना रखी है, ठीक है, एक फोर्टिफिकेशन करने के लिए, चार दीवारी करने के लिए, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो पिक्चर है ये कौसाम्बी की है। दिस इज़ द पिक्चर रिमेन्स वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर द प्रेजेंट डे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। दैट मीन्स कि जो
कौशाम्बी में हमें क्या मिला, फोर्टिफाइड एरिया मिला या फोर्टिफिकेशन मिली है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में. इट वाज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर अगो. ओके, एविडेंसेस के तौर पे हमें पता चला. तो हम कह सकते हैं फोर्टिफिकेशन किस तरह की होती है, इस तरह की. और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये एविडेंस कहाँ से मिलता है, कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद में है. अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो रूलर्स थे महाजनपद के, जिनकी अपनी कैपिटल सिटी होती थी, वो क्या करने लगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ह्यूज फोर्ट्स बनाने लगे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बड़ी बड़ी जो आर्मी होती है वो मेंटेन करने लगे. तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है. ठीक है, टू मीट देयर रिक्वायरमेंट दे स्टार्ट कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस. जो उनके जनपद से, मतलब सॉरी, जो उनके एरिया में जितने भी पीपल थे उनसे वो टैक्स लेने लगे, चाहे वो कोई भी हो. ठीक है, द टैक्स ऑन द क्रॉप्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर. उस टाइम पे क्या, जो मोस्ट ऑफ द पीपल थे वो फार्मर थे, तो इसलिए वो जो फार्मर्स थे उनसे भी टैक्स लेते थे. लेकिन टैक्स वो कौन से वे से लेते थे, टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द what was produced. दिस वॉज नोन एज अ भागा और शेयर. दैट मीन्स कि उस टाइम पे फार्मर कुछ भी प्रोड्यूस करता था, राइट. मान लो उसने 1/6, उसने जो भी 6 पार्ट किया उसमें से 1/6 पार्ट वो राजा को देगा. ठीक है, जो भी उसका खान पान, जो भी उसने बनाया है, या हम कह सकते हैं कि उसने उगाया है अपनी खेती पे खाने का सामान. ठीक है, तो उसको वो भागा, मतलब कि शेयर, एज अ शेयर के उसमें देगा टैक्स को. एंड दीज वर there were taxes on the craft person as well, and these could have been in the form of laborers. जो क्राफ्ट पर्सन होता है, जो कुछ ड्रॉ करता है, जो कुछ पेंट करता है, ठीक है, इस तरह का, तो उसको एज अ लेबरर, मतलब 1-2 दिन वो अपने जो उसकी मतलब महल होता था उसमें काम करने के लिए बोलता था, मतलब कि एज अ लेबरर के तौर पे. और जो फार्मर होता था वो अपना 1/6 पार्ट देता था, जो भी वो मतलब कि उसके खेती में जो भी उगाए. और जो हंटर्स और गैदरर्स थे ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा एज अ टैक्स. दैट मीन्स कि जिसका जो भी ऑक्यूपेशन था वो उसके हिसाब से राजा को अपना उसका थोड़ा सा पार्ट देता था. अगर कोई लेबर है तो वो उसका अपना हफ्ते में 1 दिन वो राजा के पास काम करता था. और अगर वहाँ पे हंटर्स गैदरर्स हैं, वो जंगल में जाते हैं, तो फॉरेस्ट से उनको जो भी प्रोवाइड होता था, जो भी मिलता था, वो क्या करते थे, राजा को देते थे उसका थोड़ा सा पार्ट. उसका देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉड एंड सोल्ड थ्रू द ट्रेड. दैट मीन्स उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे, तो उसमें भी क्या था, टैक्स था. वो टैक्स तो सब सेम भरते थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपना जो ऑक्यूपेशन के थ्रू भी क्या करते थे, टैक्स पे करते थे. तो टैक्स सिस्टम उस टाइम पे आ गया था. क्यों आ गया था, क्योंकि अब वो अपने आप को प्रोटेक्शन देने लगे थे, आर्मी मेंटेन करने लगे, ह्यूज फोर्ट बनाने लगे. तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उसके लिए उनको ये सब करना पड़ा. सो देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में उस टाइम पे क्या चेंज आया था. देयर वर 2 मेजर चेंज इन एग्रीकल्चर अराउंड महाजनपद टाइम. महाजनपद के टाइम पे 2 तरह के चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर में. फर्स्ट, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर. दैट मीन्स कि उस टाइम पे जो जो लोहे का जो हल होता है उसका यूज़ जो होने लगा वो ज़्यादातर होने लगा. अब जब लोग क्या करेंगे, लोहे का हल यूज़ करेंगे, तो मिट्टी को हम उतना अच्छी तरह से खोद सकते हैं, उतना अच्छा ज़्यादा फर्टाइल बना सकते हैं. ठीक है, दिस मीन्स द हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न ओवर अ बेटर देन विद अ वुडन प्लग शेयर. एक लकड़ी के हल से हम जो जोतेंगे वो ढंग से नहीं होगा. ठीक है, मतलब एज अगर कोई मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, ठीक है, उसमें रॉक सिस्टम ज़्यादा है, मतलब डिफरेंट मिट्टी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है. तो अब ये हो गया कि काम थोड़ा ईजी होने लगा, उन लोगों को हेल्प मिलने लगी, किसमें, एग्रीकल्चर में. सेकंड जो चेंज था वो ये था, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी. जो पैडी था, ठीक है, उसको ट्रांसप्लांट करने लगे, मतलब पानी में वो नहीं करते, मतलब जैसे कि जो पैडी होता है उसको बो देते हैं पहले पानी वाले एरिया में, फिर उनको निकाल के खेत में लगाते हैं. तो उससे क्या होता है कि मतलब कि उनका जो एग्रीकल्चर था वो एक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गया, जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगी इन सब चीज़ों से, इन सब चेंजेस से. सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि महाजनपद के टाइम पे क्या 2 रिवोल्यूशनरी चेंज आए थे एग्रीकल्चर में. फर्स्ट, ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लग शेयर. आयरन प्लग शेयर का यूज़ होने लगा था, और ट्रांसप्लांटिंग पैडी के बारे में उन लोगों को मतलब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ये सब कुछ, राइट. देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट मगधा. क्या है मगधा. द मगध became the most important महाजनपद.
जो हम मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महाजनपद बन गया था, जो कि बिहार में अबाउट 200 ईयर अगो मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लो थ्रू द मगध एंड विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर। हमें पता है कि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी जगह थी, मतलब एक फर्टाइल लैंड पे ये लोकेट करता था, जहाँ से जो हमारी जो गंगा रिवर है और जो सोन रिवर है दोनों वहाँ से फ्लो होती थी, और ये उसके बीच में क्या करता था, लोकेट करता था। दैट मीन्स कि जो पानी होगा अपने साथ क्या करेगा, डिपोजिशन भी लाएगा, जो मतलब बह के मिट्टी आएगी, तो उससे जो लैंड था काफ़ी फर्टाइल था, काफ़ी फॉरेस्ट थे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फर्टाइल लैंड है और बारिश भी अच्छी होती थी। तो उसके इन सब चीज़ों से, ठीक है, लोकेशन के चक्कर में उसमें क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाई भी था, मेकिंग द लैंड फर्टाइल एंड द पार्ट्स ऑफ द मगध वर फॉरेस्टेड विच वॉज यूज फॉर द बिल्डिंग हाउस कार्ट्स एंड चैरियट्स। मतलब कि जो भी राजा को मेंटेन करने के लिए, आर्मी को और अपने अपने एरिया को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर, ठीक है, इम्पोर्टेंट बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती थी, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, ठीक है, इसलिए ये क्या बन गया, एक महाजनपद बन गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन गया था उस टाइम पे। और ये पॉइंट भी है कि देयर वर आयरन माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके पास एक फर्टाइल लैंड भी था, ठीक है, जिससे वो लोग एग्रीकल्चर से सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी जनता भूखी नहीं मर सकती, वाटर सप्लाई था, पानी की कोई कमी नहीं है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी था, एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते, क्योंकि वाटर सप्लाई तो चीप रिसोर्स होता है कहीं भी जाने का, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा था उनके पास। और वहाँ पे क्या थी, आयरन माइनिंग्स थी, ठीक है, आयरन माइनिंग्स थी, तो उससे क्या होता है कि वो जो उनके हथियार होते हैं ज़्यादा अच्छे बना सकते हैं, धारदार बना सकते हैं, तो अगर कोई राजा अटैक करेगा तो वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। और ये कुछ पॉइंट है कि जो मगध था हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, द बिम्बसरा एंड द अजातशत्रु, ठीक है, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद्स। ये तो इम्पोर्टेंट राजा हैं उस टाइम के, ठीक है, कब तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब कि अपनी लाइफ में जितनी पावर इनके पास है सारी जान लगा दी थी, ताकि ये और जनपद को क्या कर सके, कन्कर कर सके, दैट मीन्स कि कब्जा कर सके, ठीक है। राजगीरा, राजगीरा क्या है, राजगीरा अभी प्रेजेंट डे राजगीर में है, ठीक है, जो कि बिहार में, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर, लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। तो हम कह सकते हैं कि जो मगध एरिया है या महाजनपद है, इम्पोर्टेंट महाजनपद है, इसके दो कैपिटल थे, पहला था राजगृह और जो सेकंड है वो पाटलिपुत्र था, राइट। सो 6 क्लास की हिस्ट्री के हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है, ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो अबाउट वाजी, वाजी क्या है, वाजी इज़ वाजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार। वाजी एक एरिया है, मतलब एक महाजनपद है, ठीक है, जिसका जो कैपिटल है वो वैशाली में है, जो कि बिहार है। वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये महाजनपद नहीं है, इसमें एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने पढ़े हैं कि महाजनपद होते हैं, जनपद होते हैं, बट यहाँ पे एक डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट है। ज़रूरी नहीं है जैसे कि अभी के टाइम पे हम देखते हैं बहुत सारी जगह डेमोक्रेटिक अरे रिपब्लिक पार्टी होती है, बट बहुत सारी जगह ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी उस टाइम पे भी था कि बहुत सारी जगह डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट फॉर्म करती थी। तो ये उसमें से एक है, नॉन एज अ गना और संघा। इसमें लोग पीपल मिलजुल के रहते थे, ठीक है। वाजी में एक इसकी अपनी खासियत है कि इसमें डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट थी जिसमें लोग मिलजुल के रहते थे, जिनको कहते थे गना या संघ। संघ के नाम से पता चल रहा है कि सब एकजुट होके रहते थे। इन अ गना देयर वर मैनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स होते थे, ईच वन वॉज नॉन एज ए राजा, सबको राजा का वो दिया जाता पद, एंड दीज राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, मतलब ऐसा कोई नहीं था कि कोई बिग रिचुअल्स बना के बड़ा राजा बन जाएगा, सब एक साथ पूजा पाठ करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइड वॉट हैड टू डन और हाउ एंड थ्रू द डिस्कशन एंड डिबेट, मतलब कि उस एरिया में जो भी करना है
जैसे कि आप मान सकते हैं वाजी के बारे में ऐसे समझ सकते हैं कि ये एरिया है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं गांव-गांव। तो इसमें एक एक लीडर हो सकता है और ये जो सारे लीडर्स थे इनको सब राजा कहते थे और ये सारे लीडर्स मिलके क्या क्या करते थे, डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे कि अब हमें अपने गांव के लिए क्या करना चाहिए, इस एरिया के लिए क्या करना चाहिए कि बेटर होगा। तो इस तरह वाजी में जो गवर्नमेंट चलती थी वो डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर महाजनपद। ऐसा नहीं था कि दूसरे के एरिया को कब्जा करके अपना लिया, वो सब एकजुट होके रहते थे। अब बात आती है कि गना किससे कहते हैं। द गना इज़ यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ दैट हैज़ मैनी मेंबर। गना मीन्स अ ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उसको गना कहते हैं। संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। संघ होता है ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। हम कह सकते हैं एक संघ में बहुत सारे गण हैं, ठीक है। और गण मतलब बहुत सारे पीपल हैं, ये एक गांव के, ये दूसरे गांव के, ये तीसरे गांव के और 3-4 गांव को मिला के संघ बन गया। और ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे कि न्यू काइंड्स ऑफ राजाज, मतलब उस टाइम पे जो डिफरेंट तरह के राजा इमर्ज होने लगे, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज़ होने लगी या एक वे डिफरेंट होने लगा। वो किस तरह, अबाउट 3000 ईयर अगो हमने देखा कि बिग सेक्रीफाइस करके राजा को चुना जाने लगा। एंड महाजनपद से अबाउट 2500 ईयर अगो, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि 3000 ईयर अगो क्या हुआ था, जो राजा को चुनने का जो भी उनका वे था वो चेंज हो गया। हमने अभी पढ़ा था कि कैसे चेंज हुआ। उसमें हम क्या करते थे, वो जो पीपल थे वो बिग सेक्रीफाइस करते थे। और महाजनपद जो थे वो अराउंड 2500 ईयर अगो इमर्ज हुए थे। फिर जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है अलेक्जेंडर इन्वेजन एंड द कंपोजिशन ऑफ दीघ निकाय अबाउट 2300 ईयर अगो। ये कुछ फैक्ट्स हैं। और एंड ऑफ द गनाज एंड संगा अबाउट 1500 ईयर अगो। दैट मीन्स कि जो हमने वाजी के बारे में पढ़ा था उसका एंड कब हुआ, अबाउट 1500 ईयर अगो. So this is the ending of this chapter. So if you like it, please like, share and subscribe, and thank you for watching this.